प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी सर चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो मैथ में परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था उसमें आज चौथा लेक्चर होगा और चौथे लेक्चर में जो मैंने कई भाग में देखिए बांटा हुआ था, तो उसमें दो भाग तो पूर्णतः हो गए। उसमें तीसरा भाग है यदि a इक्वल टू बी इंटू सी। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया है, यदि a इक्वल टू बी इंटू सी और b में x% की वृद्धि हो या कमी हो तथा c में y% की वृद्धि या कमी हो तो a पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तब हम कैसे हल करते हैं, इसको इसमें देखा जाएगा। अभी तो हमारी बात को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन देखेंगे, दिखाएंगे आपको, तब समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, अभी हल्का सा देख लीजिए पहले। इसमें भी तीन प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तीन टाइप के। एक तो मूल्य, खपत और खर्च पर। देखिए, मूल्य, खपत और खर्च पर मैंने सारे क्वेश्चन बता चुका हूं, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन जो इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं उसको मैंने अलग लिख लिया है, मैंने बताया भी था। तो मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न एक ये हो गया। कुछ अन्य प्रश्न भी इसी पर आएंगे और ये मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन में को भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक क्षेत्रफल, एक आयतन। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज में। अच्छा, यदि a इक्वल टू बी इंटू सी पर आधारित प्रश्न हो, जैसे मेंसुरेशन में समझ लीजिए कि यदि कोई आयत है, जैसे आयत है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई आयत है, इसकी ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो हम क्या कहते हैं, अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे इसका, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है ना। तो देखिए, a इक्वल, अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें और इसको c मान लें, तो देखिए हमारा इसी तरह का बन गया कि नहीं, a इक्वल टू बी इंटू सी के रूप में बन गया। और मैं कहूँ कि बताइए लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इन दोनों में वृद्धि या कमी की बात की जाए और क्षेत्रफल यानी a का पर पूछा जाए कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी होगा कि वृद्धि होगा तो कितना परसेंटेज, तो हम इसके अंतर्गत रखेंगे। ऐसे सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें चार प्रकार के नियम चलेंगे, है ना। तो देखिए क्या होगा, सभी लोग, जैसे यदि कहे कि b में x% की वृद्धि कर रहा है, मान लीजिए, पहली बात ध्यान से सभी लोग पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद इस चीज को जब हम क्वेश्चन लगवाएंगे तब जाकर पूरी तरह समझ में आएगा। मान लीजिए हमने कहा b में x% की वृद्धि हो गई, तो हम कहेंगे प्लस x, और c में अगर हम बोलें कि y% की वृद्धि हुई तो हम लिख देंगे प्लस y। अब बताइए, प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होगा, प्लस ही होगा, तो यहाँ प्लस का निशान रखेंगे और xy/100। ध्यान से देखिए, फिर दूसरा बनेगा क्या, अगर ये कहा जाए कि यदि b में x% की कमी हो जाए यानी -x और c में y% की कमी हो जाए यानी -y, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, xy/100। फिर से देखिए, तीसरा क्या होगा, अगर अब कहा जाए कि b में x% की वृद्धि यानी प्लस x तथा c में y% की कमी यानी -y, तो यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, -xy/100। चलिए चौथी बात करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर कह दिया जाए कि b में x% की कमी यानी -x और c में y% की वृद्धि यानी +y, तो यहाँ भी माइनस होगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, xy/100। ये चार प्रकार के फार्मूले बन जाते हैं, लेकिन इसको रटने की आवश्यकता नहीं, बस देखे रहिए, देखिएगा मैं कैसे लगाऊंगा, वहां आप कुछ बिना रटे आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, बस समझने की जरूरत है। देखिए, अगर कुछ लोग ये नहीं कर पाते हैं कि मल्टीप्लाई क्या होता है, जैसे प्लस प्लस का करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस का करेंगे मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस माइनस का करेंगे या माइनस प्लस का करेंगे तो क्या होगा, कुछ याद करने की जरूरत, बस एक ही चीज देखिए, सजातीय चिन्हों का गुणनफल सदैव प्लस होता है और विजातीय चिन्हों का गुणनफल सदैव माइनस होता है, ये बात याद रखिए। सजातीय यानी एक ही जाति के, जैसे चाहे प्लस प्लस का हम मल्टीप्लाई करें, है ना, तो भी क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई करें तो भी देखिए प्लस होगा, यानी सजाती एक ही जात के प्लस प्लस या माइनस माइनस, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, यदि विजातीय चिन्हों का गुणनफल क्या होगा, यानी एक प्लस हो तो दूसरा माइनस हो,
तब माइनस होगा, यानी पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तब भी मल्टीप्लाई माइनस ही होगा। यानी सजातीय चिन्हों का गुणनफल सदैव प्लस होता है और विजातीय यानी दो अलग अलग चिन्हों का गुणनफल सदैव क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी माइनस होता है। तो ये तो नहीं भूलेगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलेंगे, तब आपको पूरी बात समझ में आएगी कि हाँ क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तभी बात को हम समझा पाएंगे। इसको आप लोग देख लिए। तो चलिए चलते हैं पहले टाइप का क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, पहला टाइप कह रहा है कि मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न। ध्यान से देखिए, यहाँ पे टाइप 1 है ना। टाइप 1 देखिए क्या कहता है, मूल्य, खपत और खर्च। क्वेश्चन लिखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को 10% कम कर देता है। तो बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को 10% कम कर देता है। तो बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए हम कैसे करते हैं, इसको कई विधियों से हम बताएंगे। क्वेश्चन को भली भांति देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम इसको मिटाकर यहीं पे बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सभी लोग देखिए, 3 बातें क्वेश्चन में कहा गया है। टाइप 1 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, मेथड 1। ध्यान से देखिए, ये हम मेथड फर्स्ट बताएंगे, कैसे फर्स्ट मेथड से लगाएंगे आप। कोई ट्रिक नहीं इसमें। मूल्य हो गया, खपत हो गया और ये खर्च हो गया। सभी लोग ध्यान दें, मूल्य, खपत, खर्च। मूल्य मैंने क्या कहा, 100 रुपए पर केजी कोई सामान यदि है ना, 100 रुपए पर केजी सामान अगर कोई है, मैंने मान लिया और मैंने 10 केजी खरीदा। जैसे पहले लगाते थे 10 केजी मैंने खरीद लिया, यहाँ भी मान लिया गया। ध्यान से देखिए, तो बताइए टोटल हमारा खर्च कितना हो जाएगा, 1000। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी ये मूल्य बढ़कर के कितना हो गया, 125। और खपत में 10% की कमी हो गई, तो 10 का 10% कितना होगा जी, देखिए 1 होगा। ध्यान से देखिए, कर लिए करिए 10%, ऐसे हमने किया तो कितना हुआ 1। इसकी कमी कर रहा है यानी -1 कर देंगे। तो बताइए अब कितना केजी हुआ, 9 केजी। अच्छा, 120 रुपए पर केजी सामान है और 9 केजी हमने खरीदा, तो हमारा खर्चा टोटल कितना हुआ, 12 108 यानी 1080। ध्यान से देखिए, 0 बढ़ा देंगे। पहले खर्च कितना था, 1000 रुपये, लेकिन अब खर्च कितना है, 1080। इसे भी मिटा देते हैं, आप लोग देख चुके हैं। ध्यान से देखिए, अब खर्च कितना है, 1080। यानी बताइए मुझे, पहले अगर 1000 खर्च था, अब 1080 है, यानी कम है कि ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। यानी ज्यादा है तो वृद्धि हुआ है, हम कह सकते हैं। अगर केवल यह पूछता कि वृद्धि हुआ कि कम हुआ, तो हमारा आंसर आ जाता है यहीं से, वृद्धि हुआ बस। लेकिन कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमारा वही क्वेश्चन होगा, कितना अपान किससे इंटू 100। तो कितना वृद्धि हुआ, 80, अपान किससे वृद्धि हुआ, 1000 से इंटू 100। ध्यान से देखिएगा, 3 0 है, तीनों कैंसिल कर देंगे, 8%। हम क्या लिखेंगे, 8% की वृद्धि।
देखिए एक तरीका तो ये है, जो आपका कोई ट्रिक नहीं है बल्कि आपने विधिवत हल किया है ये डिटेल, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, फिर हम सेकेंड मेथड चलते हैं। जो अभी आपको बताएं इक्वल टू बी इंटू सी, और बी में x% की वृद्धि या कमी हो तथा सी में y% की वृद्धि या कमी हो, तो ए पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो उस आधार पे हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वो हमारा सेकेंड मेथड होगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए सेकेंड मेथड देख लीजिए। सीधे क्वेश्चन पे आइए। आप सोचिए हमने क्या कहा, क्वेश्चन फिर हम पढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, जो ही वृद्धि कहे आप प्लस करेंगे कितना, 20 होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को 10% कम करता है, यानी कम कर रहा है तो माइनस करेंगे, और कितना करेंगे, 10। तो बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ करेंगे 20 इंटू 10/100। ध्यान से देखिए, 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, +10 होगा, और ये कितना होगा, -2 होगा, इक्वल टू +8 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। देखिए आ गया यहाँ से भी, और आसानी से आ गया, बड़ी ही जल्दी आ गया, ठीक है। तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन में फंसना नहीं है। देखिएगा पूछ क्या रहा है। अच्छा, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया था मूल्य, खपत और खर्च में, आप देखिएगा उठा करके सबको देख लीजिएगा, सब में खपत पूछा है। सब में क्या पूछा है, खपत में कभी वृद्धि हो रहा है, कभी कमी हो रहा है, कभी कुछ। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें खर्च पूछ रहा है, बल्कि मूल्य भी बता रहा है, खपत भी बता रहा है, लेकिन खर्च पूछा जा रहा है। तो वो ऐसे क्वेश्चन इसके तहत लगेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक विधि और है, आप लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, सभी लोग देखें। लेकिन हाँ, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, लेकिन जानते रहिए एक और विधि है, उससे भी आप लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, 20% की वृद्धि हो रहा है, तो बताइए 20% होता कितना है, यानी 20/100 आप लोग जानते हैं। अगर अब इसे हम भिन्न में बदल लेंगे तो 1/5। थोड़ा सा ये क्या है, सब किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। अगर समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, 10% की कमी, यानी 10% कितना होता है, 10/100। यहाँ हमने कर दिया 1/10। अच्छा, जो हर होता है वो प्रारंभिक होता है, और ध्यान से देखिएगा इसमें अनुपात हो गया 1 और 5 का, 1 और 10 का। तो अगर हम पूछें कि जो प्रारंभिक खर्च था, जो प्रारंभिक खर्च अगर हम देखें कितना था, तो 10 और 5 का गुणा कर दीजिए, हर का कितना था, 50। लगाने का तरीका। अच्छा, बाद का खर्च कितना था, बाद का खर्च। अब बाद का खर्च देखिए, ये मतलब 5वें हिस्सा में एक हिस्सा ज्यादा हो गया, बढ़ गया, 5 में 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 6, वृद्धि हो रहा है, इनटू, और इसमें 10 में 1 कम हुआ, यानी कमी हो रहा है। तो क्योंकि 10% कमी मैंने बोला, तो 10 में से 1 घटा देंगे, 9 हुआ। अच्छा, 6 9 कितना हुआ, बोलिए, 54, 54। अच्छा, अब बताइए मुझे कितना अधिक है इन दोनों में, 4 अधिक है। अपान किससे अधिक है, 50 से, और इंटू 100, यानी हम इससे भी लगा लेंगे, हम कहेंगे 8% की वृद्धि। ध्यान से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। आप कई विधियां हैं, आप किसी भी विधि से लगा लेंगे, लेकिन सबसे आसान विधि जो सेकेंड मेथड जो मैंने अभी इसके पहले बताया वो है, आप वहाँ से इसके लगा सकते हैं, ठीक है। लगाने के लिए तो और भी विधियां, उतना ही बताएंगे जितना आपका काम का हो, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन इस पे और लगवा देता हूं, इसके बाद हम क्वेश्चन को फिर चेंज करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर दूसरा क्वेश्चन हम दें कि किसी वस्तु के मूल्य में, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में, ऊपर दिख नहीं रहा है क्या, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति
उसकी खपत में 20% की वृद्धि कर देता है, तो बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है ऊपर के कुछ चीज न दिखाई दे रहा हो, लेकिन हमें लग रहा है दिखाई दे रहा होगा। फिर भी आप देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत में 20% की वृद्धि कर देता है, तो बताइए कि उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखिए, सेकेंड मेथड से बताते हैं, फर्स्ट मेथड से आप लगा लीजिएगा, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जहां से आपको जल्दी से लग जाए वहीं से लगाइए। क्या है, कह रहा है 20% की कमी, आप -20 कर दीजिए। फिर यहाँ 20% की वृद्धि, दो डाटा दिखे, +20 कर दीजिए, बस हो गया। और फिर क्या करेंगे, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, उसी का चिन्ह लगाएंगे। माइनस होता है, अभी हम बताए विजाती हैं, अलग अलग हैं। 20 × 20/100, दोनों का मल्टीप्लाई करके 100/, कर दीजिए, बस हो गया। देखिए यहाँ 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये प्लस है, ये -20 है, +20 है, दोनों कैंसिल हो गए, है ना। यहाँ क्या आ गया, -4, यानी हम यहाँ -4 आंसर नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे 4% की, माइनस यानी कमी होता है, कमी 4% की कमी होगा, यही हमारा आंसर है ना। चाहे जिस विधि, चाहे पहले मेथड से लगाएंगे यही आएगा, थर्ड मेथड से लगाएंगे यही आएगा, किसी भी मेथड से लगाएंगे 4% कमी आएगा। चलिए, तो मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित ऐसे ही प्रश्न होंगे, आप आराम से कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। हम अगला चलते हैं, कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, कुछ अन्य प्रश्न जो मूल्य और खपत में, जिनका नाम नहीं रहेगा मूल्य और खपत के रूप में, लेकिन लगेंगे इसी प्रकार से, है ना। क्वेश्चन इसी तरह से होगा। जैसे अब हम कहें, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अन्य प्रश्न इसी तरह से। अच्छा, इसके बाद मेंसुरेशन चलेगा। ध्यान से देखिए, अन्य प्रश्न कैसे होंगे। यहाँ पे अन्य प्रश्न में देखिएगा, ये टाइप 2 है, टाइप 2। अगर हम क्वेश्चन लिख दें, देखिए, किसी विद्यालय में बच्चों की फीस में 25% की वृद्धि होने पर 25% की वृद्धि होने पर बच्चों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो बताइए कि विद्यालय की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको ये होगा कि मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से मैं जैसे आपको बोलता था वैसे ही यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने से, और फिर लगवा रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जान लीजिए तैयारी बहुत अच्छी होगी। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, और मेरे पास साधन भी अभी वो नहीं है इसमें कि मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है आ जाए कंप्यूटर से और फिर हम उसको सॉल्व करा दें। तो हमारा तरीका वही होगा, हम क्वेश्चन को लिखेंगे। अच्छा, लिखना इसलिए ज़रूरी है, केवल अगर बोल दें क्वेश्चन को
तो हो सकता है कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए, लेकिन जब हम क्वेश्चन को लिख देते हैं पूरी तरह आप देख लेते हैं, है ना। और अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो समझने में, या कहीं पे कोई शब्द डाउट हो जाए, कहीं पे कमी की जगह वृद्धि आपको समझ में आ जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो आप तुरंत कमेंट करके मुझे बताइएगा, है ना। चलिए देखते हैं, किसी विद्यालय में बच्चों की फीस में 25% की वृद्धि होने पर बच्चों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो बताइए कि विद्यालय की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब समझ लीजिए, हमने कहा कि विद्यालय में बच्चों की फीस में 20% की कमी हो। अब बताइए, ये सवाल पहले तो ये समझ लीजिए क्यों ये इक्वल टू बी इंटू सी पर आधारित है। क्यों? क्योंकि जब भी आय विद्यालय की निकाली जाएगी तो इक्वल टू क्या होगी, बच्चों की फीस होगी, और बच्चों की संख्या में गुणा अगर हम कर देंगे तभी तो हमारा आय होगा। तो फीस में वृद्धि या कमी हुई, संख्या में वृद्धि या कमी हुआ, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू बी इंटू सी पर ही लगा लेंगे और क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए, फीस में 25% की वृद्धि, तो मैं लिख दूंगा +25। अब कह रहा है संख्या में 20% कमी कह रहा है, तो -20 लिख दिया। कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस वही लिख रहा हूँ। मैंने कुछ याद करने के लिए कहा था, मत करिएगा, बस ऐसे ही करिए, आप आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस होता है। अब इन दोनों का गुणनफल कर दीजिए, 25 × 20/100 कर दीजिए, बस हो गया। चलिए चालू करते हैं। +25 है, -20 है, तो कितना हो जाएगा, +5, और माइनस यहाँ देखिए 0 0, अच्छा कैंसिल करें, 25 चौका 4 25 20, यानी -5 आ गया। तो +5 और -5 कितना हुआ, 0 हुआ, यानी नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारा आंसर आ जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यानी जब किसी विद्यालय में बच्चों के फीस में 25% की वृद्धि हो गई और उससे बच्चों की संख्या में 20% कमी भी हो जाती है, तो उसकी आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि देखिए हल करने के बाद कितना आ रहा है, 0, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आय जितना था उतना ही रहेगा, है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा, आप लोग बता नहीं रहे हैं, कुछ लोग हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजे हैं मैसेज कि हाँ जो है, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया या नाम नहीं याद आ रहा है, किसी ने भेजा है कि क्वेश्चन नंबर 26 को बता दिया जाए, तो मैं निश्चित रूप से बता दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि किस क्वेश्चन और हो जाए। आप लोग नोट देखिए, बात क्या है ना, मैं यहीं पे सारे लोगों का, जितने लोग क्वेश्चन पूछोगे उनका नाम लेकर विधिवत बता दूंगा कौन और कौन सा क्वेश्चन पूछा है, और एक दिन सबको बता देंगे। लेकिन कम से कम 7-8 क्वेश्चन हो जाएं, तब मैं एक दिन अलग से क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है ना, कि फलाने का फला क्वेश्चन है, देखिए मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग एक साथ सबको देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ बता दूंगा 26 नंबर क्वेश्चन है, मुझे याद है, मैं सारे को लिख ले रहा हूँ, और कि क्या आपका है पर्सनल पे आया है व्हाट्सएप पे। अगर आप और भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप उस पर भी लिख सकते हैं, है ना, कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा, उसमें टेंशन लेने की आपको लोगों की जरूरत नहीं है। इकट्ठे कुछ प्रश्न हो जाएं तो हम बता देंगे, है ना। और भी कोई दिक्कत हो, अच्छा हाँ एक बात और बता दीजिए कि जो मैं PDF दे रहा हूँ, क्या वह आपको लग रहा है कि वह लाभ है, या आप लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं कि नहीं, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। मुझे भी पता चले कि हाँ आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम जो व्यू हैं वो उतने लोग तो सॉल्व कर रहे हैं। अगर उतने लोग सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और मैंने बताया है वो कहाँ मिलेगा, PDF फ्री में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? चंदा विथ ऑफिसर टेलीग्राम चैनल है, उसी पर मिलेगा। आप जा करके उसको लेख करके डेली का डेली तैयारी करिए, उसको कल के लिए मत छोड़िए। कल के लिए छोड़ेंगे तो कल कभी नहीं आता फिर, है ना। डेली का डेली चालू करिए, यही तैयारी का उचित तरीका है। चलिए कोई और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हम कहें, क्वेश्चन देखिए, हम लिखें किसी सिनेमा हॉल के मालिक ने टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि
मालिक ने टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया। इसके बावजूद दर्शकों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है कि एक सिनेमा हॉल है, इसके मालिक ने टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया, लेकिन लग रहा है कि मूवी बड़ी अच्छी होगी। वृद्धि होने के बावजूद भी दर्शकों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ भी है, आय इक्वल टू क्या होगा, यानी टिकट का जो मूल्य होगा इनटू दर्शकों की संख्या में अगर हम गुणा करेंगे तो आय ही निकलेगा ना। तो ये भी क्वेश्चन क्या बनता है, इक्वल टू बी इंटू सी के रूप में। तो हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि यानी +20, 10% की वृद्धि भी कह रहा है तो +10, प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, +20 × 10/100। ध्यान से देखिए, कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 30 और +2 हो गया तो 32%, यानी 32% की वृद्धि। ध्यान से देखिए 32% की क्या आ गई, वृद्धि। यहाँ प्लस है, माइनस नहीं है, तो हम वृद्धि करेंगे, वृद्धि। यही हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा टाइप है वह हमारा है मेंसुरेशन। इसके बाद हम मेंसुरेशन को लगाते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, एक बात ये कहेंगे आप लोगों से, तीसरा टाइप तो खैर जो मेंसुरेशन वाला है उसमें 2 टाइप में है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया, एक क्षेत्रफल पर है, एक आयतन पे है। वो भी इसी ढंग से लगेगा, कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन बनेंगे, बड़ी ही विधिवत। मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन जो परसेंटेज से है और इस टाइप का क्वेश्चन है आप लगा लेंगे। इसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि अगर पूरा करवाने लगूंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, और छोटा वीडियो होने पर आप लोग जो है उसको देख पाएंगे। तो चलिए, क्योंकि मैं डेली आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ कि आप जो है उसको पीडीएफ को हल कर लीजिए, है ना। उसको हल करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, और अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट जो करना हो कर दीजिए, है ना, लेकिन करिए जरूर। आप लोगों को अगर इससे कोई भी लाभ मिल रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और वो संख्या हो जाएगी 1000 के ऊपर, यानी जो सब्सक्राइबरों की संख्या अभी कम है ना, तो अगर वो 1000 जितना जल्दी 1000 के ऊपर हो जाएगा उतना जल्दी ही जो अभी मैं केवल वीडियो बना के डाल रहा हूँ वो फिर मैं लाइव आने लगूंगा। तो जब मैं लाइव आऊँगा तो क्या होगा कि आप उस पर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो कमेंट के द्वारा, है ना, और हम भी देखते रहेंगे हाँ कौन कौन हमारे साथ है, कौन कौन है। एक निश्चित टाइम पे हम लाइव हो जाया करेंगे। अभी मुश्किल है कि ये रूल है, ये जो है यूट्यूब का रूल है कि जब से 1000 सब्सक्राइबर नहीं होते आप डायरेक्ट लाइव नहीं आ सकते यूट्यूब पे। तो चलिए, धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।